मुंह पे पानी छीटिए जरा। जॉन, अरे क्या 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 मैंने क्या किया आप सबने? जी आप? अरे मैं इनका डॉक्टर। मगर कपड़े तो आपने वकील के पहने। हाँ वो भूल गया। मैं इनका वकील। अरे क्या किया आपने इनके साथ? इतना थर्ड डिग्री के वो कोलैप्स हो गए। अरे मेरे क्लाइंट को आपने मार मार के बेहोश कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबको। एक मिनट सर, एक मिनट। खुद से ना आप कहानी मत बनाइए। हम लोग इनको क्या 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 किया? हम लोग इनके साथ जो बेहोश हो गए हैं, हाँ? अपने आप से बेहोश हुए हैं भाई। अरे बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? आपने मेरे क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की है। ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं पूरे थाने की। देखिए ये पूरे थाने को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। एन के नाम है मेरा। का पूरा नाम क्या है? निम्रत कौर। जेंट्स है वो। निर्मल कुमार नाम है मेरा। पूरा थाना हिला दूंगा, पूरा थाना। महिला पुलिस थाने ने की सारी हदें पार, कानून का उड़ाया मजाक, रक्षक बनी भक्षक। पुलिस कस्टडी में एक मासूम को इतना पीटा कि वो जा पहुंचा अस्पताल। जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। जी नहीं, इसके पीछे भोकाल देवी एसआई करिश्मा सिंह नहीं, बल्कि ये आरोप है एसएचओ हसीना मलिक पर। जी हाँ, उन पर ये आरोप है कि उन्हीं ने इस मासूम को मार मार कर अस्पताल पहुंचाया। तो क्या अब हसीना मलिक निकल पड़ी है करिश्मा सिंह की राह पर, जज्बात छोड़कर चलाने लगी है लात? अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर टूट पड़ेगी बहुत बड़ी मुसीबत। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना। शांत हो जाइए, शांत। ये देखो भोकाल देवी आ गई। हमें पता था आप जरूर आएंगे। मैडम सर मुसीबत में और आप नहीं आएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। बाहर एकदम बवाल मचा हुआ है ह्यूमन राइट्स और पत्रकारों का। आपके खिलाफ नारेबाजी हो रहा है। नहीं, आज तक ये सब हमारे लिए होता था, हमें हिंसक बोला जाता था। आप क्या हमारी सूची में आ रही हैं क्या? आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं। आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं। आप हैं और हम अपनी अपनी फितरत, अपनी अपनी तबीयत। तो फिर आप ये कैसे चाहते हैं कि हम वो हो जाए जो आप हमें बनाना चाहती हैं? आप हमें काहे बदलना चाहती हैं? जब आप हमारी जैसी नहीं हो सकती तो हमसे काहे उम्मीद करती है कि हम आपके जैसे हो जाएं? करिश्मा सिंह प्लीज देखिए, हमारे पास इस वक्त हमारे इस एंडलेस डिस्कशन का वक्त नहीं है, इसलिए हम किसी और दिन के लिए मुलतवी करें तो बेहतर होगा। आप देख ही रही हैं कि हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। शांत रहिए जरा। और वैसे भी जब आप जानती हैं कि आप कभी नहीं बदलने वाली हैं तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? ये एहसान दिखाने की जरूरत क्या है? आप अच्छे से जानती हैं कि हमें आपके तरीकों की ना पहले जरूरत थी और ना ही आज है। जरूरत तो पड़ेगा मैडम सर, आपको हमारा जरूरत तो पड़ेगा, लेकिन अभी आपका अहंकार ये बात मानने के लिए आपको इनकार कर रहा है। आप चाहती है ना कि हम बदले, हम मुजरिमों को जो है आपकी जज्बाती का डुगडुगी बजा के उनको समोसे खिलाए, उनको लोरी गा के सुनाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम काहे बदले? हमें भगवान ने जैसा बना के भेजा हम वैसे ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन आज से एक प्रयास करेंगे कि हम आपको बदले, आपकी सोच को बदले, आपको आपके ये जज्बाती झूले से उतार के जमीनी सच्चाई दिखाए। जब कभी भी मैडम सर आपको हमारा जरूरत पड़ेगा या हमारे तरीकों का जरूरत पड़ेगा तो हमें बता दीजिएगा। हम आपके पास ही हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। वह में आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर होगा मैडम सर। अभी रात को तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह फिर आएंगे धरना देने। चलो। ओए! अरे बदनामी से चाय तो पी कर जाइए। अरे चाय! ओए!
चलो भगवान का शुक्र है रात के लिए तो गए। हाँ, लेकिन कह के गए हैं कि कल फिर से आएंगे। और मैडम सर, हम ये कह रहे थे कि समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जैसे लोगों का भी जरूरत है। हमें आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। तो जैसे हालत में ना हम लोग को लोग अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हम लोग को ना वहीं पर रुक जाना चाहिए था। तो मैडम सर का ऑर्डर था ना। लेकिन मुझे किसने ऑर्डर दिया था इसने टल्ले के घर आने का? ओह, एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया। कमर की ककड़ी बन गई, पपड़ी बन गई है। आ गए तुम? प्रणाम बुआ जी। हमें पता चल गया है तुम्हारी समस्या क्या जड़ का। कौन सी समस्या और कौन सा जड़? इन दोनों का वैवाहिक जीवन जो है, जो लड़खड़ा रहा है, उसका कारण हमें पता चल गया है। क्योंकि इन दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। बुआ 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 एक मिनट। अरे कितना ज्यादा दखल दीजिए ये लोग वैवाहिक जिंदगी के बीच में आप। चुप रहो तुम। देखो कैसे दिख रहे हैं, एक गाजर है और एक अदरक है, वो भी काला। कौन रहना चाहेगा ऐसे गोभी के डंठल के साथ? देखो चितेश्वर को देखो, कितना फिटफाट है, महीन है। लड़कियों को ऐसे छरहरे लड़के पसंद आते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे जड़ीले आलू नहीं। बुआ जी एक्सक्यूज मी, पहले आपने मुझे अदरक बोला। बात मत करो, हमारी बात सुनो। आज से तुम्हें चितेश्वर जैसे बनना है, बस उसके जैसा छरहरा बनना है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज से कसरत शुरू करनी पड़ेगी। बुआ जी, अभी हम व्यायाम करके ही आए हैं। देखो हमारे फसल और बगल में देखो कितना फासला है। अच्छा, धूल झाड़ने को तुम सफाई कहते हो? बक्सी भैया होते तो तुमसे कमांडो ट्रेनिंग करवाते। हम तो कसरत ही करवा रहे हैं। चलो उठक बैठक शुरू करो। चलो चलो शुरू करो उठक बैठक। चलो। हाँ कर रहे हैं। कीजिए ठीक है, करते हैं उठक बैठक। कीजिए कीजिए। चलो। एक, चंपक जी। देखा बक्सी भैया, कमजोर है। मैडम सर, अगर जॉन को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हमारे थाने को फिर कोई नहीं बचा पाएगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हम बचा सकते हैं। अगर मैडम सर हुक्म करे तो हम ये मामला रफा दफा कर सकते हैं। नहीं, हम किसी को तोड़ने फोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं। हम सारा आरोप अपने सर पर ले लेंगे। नहीं, हम तो बदनाम ही है ना ऐसी चीजों में। एक और आरोप लग जाएगा, एक और विभागीय कार्रवाई हम पे बैठ जाएगी। कोयले पे काला टीका लग जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम आप, मैडम सर और ये थाना तो बचेगा। बस इनको बोलिए कि हमें ये कह दे कि इन्हें हमारा जरूरत है, हम सारा टंटा यूं ही निपटा दें। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा सिंह, लेकिन अब तक हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी पड़े। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जॉन की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं। हम बचा सकते हैं। अगर मैडम सर हुक्म करे, हम सारा आरोप अपने सर पर ले लेंगे। बस इनको बोलिए कि हमें ये कह दे कि इन्हें हमारा जरूरत है, हम सारा टंटा यूं ही निपटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा सिंह, लेकिन अब तक हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी पड़े। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जॉन की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। पर सवाल ये है मैडम सर कि कौन यकीन करेगा उस मेडिकल रिपोर्ट पे जो पुलिस बनवा कर दे रही है? और अगर आ भी गया तो क्या कीजिएगा ऐसी मेडिकल रिपोर्ट का, जब जॉन को होश ही नहीं आएगा? उसकी तबीयत और बिगड़ गया तो क्या करेंगी आप? उसे होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हॉस्पिटल जाइए, देखिए जॉन की क्या हालत है और डॉक्टर से जो भी रिपोर्ट्स मिले तुरंत हमें अपडेट कीजिए। जी मैडम सर।
जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। और आप यहाँ क्यों आई? हमने तो आपको बुलाया नहीं। हम आपको इत्तला करने आए हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। मैडम जी, हमारी जानवी की जान खतरे में है मैडम जी। आज सुबह फिर से एक मैसेज आया है, हमारी बच्ची को बचा लीजिए मैडम जी। जानवी का मैसेज? नहीं मैडम, जानवी का नहीं, ये बैंक से है। दरअसल मैडम ये मेरा और जानवी का जॉइंट अकाउंट है। आज सुबह इसने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले हैं। ये मैसेज उसी का है। निकाले हैं, छीने नहीं है। कोई भी किसी के अकाउंट से ऐसे जबरदस्ती इतना बड़ा रकम नहीं निकालता है। करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं ना। एक बात बताइए, आपके अकाउंट में अभी टोटल कितने पैसे हैं? ये 5 लाख के आसपास। 5 लाख? तो अगर कोई जबरदस्ती अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहता है तो सिर्फ 2 लाख क्यों निकलवाएगा? पूरे 5 लाख निकलवाएगा। इससे ये बात साफ होती है कि ये कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। हो सकता है कि जानवी ने सोच समझकर, जानबूझकर ये पैसे निकाले हों, पर क्यों? और अगर पैसे ही चाहिए थे तो इस तरह से लापता हो जाने की क्या जरूरत है? बहरहाल हम सोचते हैं इस बारे में, हम जरूर कुछ करेंगे। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत इत्तला करेंगे। और हाँ, अगर जानवी का कोई मैसेज आए तो प्लीज आप हमें बताइए। आइए हम आपको बाहर छोड़ के आते हैं। ये तो वही लड़की है जो कल हमें मंदिर में मिली थी। क्यों बनाया मुझे ऐसा? इतना अजीब, इतना बदसूरत। मजाक उड़ाते हैं इस लंबी नाक का सब लोग, हंसते हैं मुझ पर। नफरत हो गई है मुझे खुद से। क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और अभी जानवी के पेरेंट्स भी गए, कोई अपडेट है? सब ठीक है? संतू, ये मामला ना थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। पहले हमें लग रहा था कि शायद ये दिल टूटने का मामला है, इसलिए जानवी भाग गई और कहीं कुछ गलत या उल्टा सीधा ना कर बैठे। लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने बताया है कि उनके जॉइंट अकाउंट में से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं। क्या? मैडम सर, कोई भी आत्महत्या करने वाला इंसान 2 लाख रुपया का क्या करेगा? एग्जैक्टली। मैडम से ये काम जॉन का भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है। हाँ, और जॉन ने निकाला है तो जानवी इतना पैसा क्या करने वाली है? वही समझ में, मतलब वही तो सवाल है। भगवान ने आपको मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी नाक दी होती ना, तब पता चलता। जिसे लगती है दर्द भी वही जानता है। मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। मैं भी अपनी नाक को लेके बहुत परेशान थी। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा रही हो, इसीलिए उसे इतनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ी। मैडम सर, आप हमें परमिशन दीजिए, हम ये मामला रफा दफा कर देंगे। हम इस टंटे को ही खत्म कर देंगे। आप समझिए हमारी बात को, बस आप हमें परमिशन दीजिए। हम पहले आपसे कह चुके करिश्मा सिंह, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। वो तो जी सीरियस हो गई शादी के लिए, बोलने लगी मुझे। मैडम जी, आपने उसकी नाक देखी है? इतनी लंबी नाक, तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। रिजेक्शन। उस लड़के ने, जॉन ने जानवी को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसके हिसाब से उसकी नाक बहुत ज्यादा लंबी है और वो खूबसूरत नहीं है। हो सकता है कि जानवी ने ये पैसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए विड्रॉ किए हों। करेक्ट? चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, शहर में जितने भी प्लास्टिक सर्जरी के हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी सर्जन हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्लिनिक्स हैं, सबकी इंफॉर्मेशन निकालिए, सबके डिटेल्स निकालिए, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक जगह हम जानवी की मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलिए, लेट्स गो। चलिए। मैं भी एक जप्पी मार लेता हूँ, बदन बहुत दर्द कर रहा है, फील वेरी बैड। इस हड़बड़ी भी नींद ही नहीं हुई मेरी। चलो हमारे साथ। कहाँ? जानवी को ढूंढने। अरे डॉक्टर साहब, देखिए, अभी तो इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं बोल सकते। सिस्टर, हे शिव जी, उठाइए इसे। नहीं, वो वाला उठाइए नहीं, इसे उठाइए, होश में लाइए। क्योंकि अगर ये होश में नहीं आया ना तो फिर हमारे थाने का होश उड़ जाएगा और बेचारी मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी।
आया आया आया, होश में आया। मैडम जी टाइम क्या हुआ? क्यों भाई? मैडम जी प्लीज टाइम बताइए क्या हो रहा? हाँ, वक्त 11 बज गए। 11 बज गए? हाँ, क्यों? मैडम मैं तो पुलिस थाने में था, ये अस्पताल में क्या कर रहा हूँ? मेरे को तो इस टाइम जिम में होना चाहिए था। हैं? ओह माय गॉड, मेरे डोले के साइज से क्या मैम कम हो गया? ओ, मैडम जी यहाँ तो एक्स्ट्रा चमड़ी भी आ गई। फोन दो, फोन दो। मेरी जो लाइन गायब होगी मैडम जी। इतनी जम, मेरे को तो जिम जाना होगा अभी। मेरे को जिम जाना होगा। ये क्या कर रहे तुम? डॉक्टर साहब, नर्स देखिए, पेशेंट को होश आ गया। क्या कर रहे हो ये? ठीक? क्या करो तो तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे तुम कमजोर हो, देखो बेहोश हो जाओगे। मत करो ये, उठो। अरे ठीक है हम, आप टेंशन मत लो। उठो। क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हे भगवान, अरे क्या? अरे बेटा क्या हुआ? अरे अरे डॉक्टर साहब, अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे जॉन सर, आंखें खोलो। जॉन सर, जॉन सर, अरे क्या किया आपने? डॉक्टर साहब जल्दी आइए। अरे क्या किया ये आपने? हमने? अरे ये होश में आया था, अब भी होश में आया था। और आपने इसे फिर से बेहोश कर दिया? अरे क्या बकवास कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना ये होश में आया था, अभी अभी फिर से बेहोश हो गया है। लूट मची है क्या? ऐसे कौन बार बार बेहोश होता है? अरे मेरे क्लाइंट को आप ही ने बेहोश किया है, क्योंकि अगर इसको होश आ गया तो ये आपके एसएचओ और थाने के खिलाफ बयान दे देगा। इसलिए आप चाहते हैं कि इसको होश आए ना। अरे क्या बकैती किए जा रहे हैं आप? समझ में तो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल है, आईसीयू है। जी जी जी, माफ कीजिए। देखिए, पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो बेहोश हुए हैं वो किसी भी तरह के फिजिकल वायलेंस के कारण नहीं हुए हैं। सुना? यानी कि थाने में इन्हें फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं किया गया है। ये भी सुना? तो फिर बेहोश क्यों है ये? अरे आराम से, ये बेहोश हुए हैं ये खुद अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, ओवर एक्सरसाइज और जिमिंग की वजह से। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये 2-4 घंटे रेस्ट करेंगे तो होश में भी आ जाएंगे और पूरी तरह से ठीक भी महसूस करेंगे। और आप सुन लिया ना? हाँ, बहुत धरना वरना कर रहे थे हमारे थाने के सामने। अब दिखा दे तुमको। हाँ। डॉक्टर साहब, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? प्लीज इनके पेरेंट्स को बुलवा लीजिए। पेरेंट्स को? मगर क्यों, क्या हुआ? वैसे हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, मगर पता चला कि वो विदेश में रहते हैं। देखिए, किसी न किसी को तो इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये देखने में इतने स्ट्रांग है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा वीक है। इसकी वजह है इनका लाइफस्टाइल, जीरो डाइट। शॉर्ट टाइम में बॉडी बनाने के चक्कर में लाइफ भी शॉर्ट हो सकती है और ये बात ये जल्द से जल्द समझ ले उतना अच्छा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जानवी, हमें एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। हम तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है तुम्हें लेकर। ठीक है, चलो आओ हमारे साथ। क्या हुआ? चलो। जानवी, सॉरी मैम। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जानवी,